वोडाफोन और आइडिया इंडिया की दो फेमस टेलीकॉम कंपनीज आपस में मर्ज होकर इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाती हैं आज से 1 साल पहले, जिनका टोटल मिला के 400 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है रिलायंस जियो का, जो है 330 मिलियन। तो इसका मतलब कि वोडाफोन और आइडिया का सब्सक्राइबर बेस ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे को गया है, जो 400 मिलियन से कम होकर अभी 320 मिलियन हो गया। इसके अलावा भी आपने बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी आज और कल में वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आजकल क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में इसमें क्या हो सकता है और वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से वोडाफोन और आइडिया एक टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी आज बंद होने के कगार पे पहुंच गई है। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं वोडाफोन और आइडिया के बारे में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो क्या चेन ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से वोडाफोन और आइडिया का आज ये हाल हो गया, और इसके बाद मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं वोडाफोन और आइडिया के, तो आपको क्या करना चाहिए। स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का बहुत बड़ा बूम आया। बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट्स आए और आके सबने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, और एक इंटरनेट जो कि एक टाइम पे लोगों के लिए लग्जरी होता था, वो एक यूटिलिटी बन गया। इंटरनेट का पेनिट्रेशन होने के बाद बहुत सी नई कंपनीज आई इस मार्केट सेगमेंट में, और सबने आके बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, और शायद कंपनीज को लग रहा था कि आने वाले टाइम में भी उनको ऐसे फ़ायदा मिलता रहेगा, जिसके चलते जब कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हैं तो वो डेट उठाना शुरू करती हैं। ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर में हुआ कि सब कंपनीज ने डेट उठाना शुरू किया, और वैसे ही वो दो कंपनीज थी वोडाफोन और आइडिया। इन्होंने भी बहुत सा डेट उठाना शुरू किया क्योंकि इनको लगता था कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले टाइम में और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, जिसके लिए इनको भी ज़्यादा पैसा उठा के अपने आप को एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ये डेट उठाते रहे, इनको लगा कि कंपनीज ऐसे फ़ायदा उठाती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस इंडस्ट्री में एक नए मार्केट पार्टिसिपेंट की एंट्री होती है, जिसका नाम सबको पता था कि रिलायंस जियो आने वाला था, लेकिन सबको ये नहीं पता था कि वो कंपनी आके इस पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देगी। और एक टाइम पे जो बहुत सारी कंपनीज इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही थी, उन सब के दिन उल्टे हो गए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रिलायंस जियो ने आके पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया प्राइसिंग से। उन्होंने प्राइसिंग इतना कम कर दिया, डेटा के प्राइसेस को इतना ज़्यादा कम कर दिया कि पूरी इंडस्ट्री में जो भी यूजर्स थे वो सारे रिलायंस जियो की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। और इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा इसके कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि उनके अपने यूजर्स का चर्न होना स्टार्ट हुआ और सारे यूजर्स चर्न होकर रिलायंस जियो के पास जाने लगे, जिसके चलते आज रिलायंस जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। अब आप ये सुन के हैरान होंगे कि रिलायंस जियो ने डेटा का प्राइस कितना कम किया इंडिया में। चलिए मैं आपको डेटा की फिगर्स देके बताता हूँ कि इंडिया में डेटा कितना ज़्यादा सस्ता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 1 GB डेटा का प्राइस जो ऑन एन एवरेज है वो 18 रुपये का है। अगर मैं इसको यूएस से कंपेयर करूँ तो यूएस में उसका प्राइस 840 रुपये के आसपास है, और अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वो 550 रुपये के आसपास है। तो आप सुन के हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया में जो डेटा का प्राइस है वो कितना ज़्यादा कम है जब हम उसको दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलिए अब मैं आता हूँ हाल के दिनों में आई एक न्यूज़ के ऊपर, और जिस न्यूज़ में आया था कि वोडाफोन आइडिया को इस क्वार्टर में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ। दोस्तों अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये इंडियन हिस्ट्री में किसी भी कंपनी का किसी एक क्वार्टर में सबसे बड़ा लॉस है जो किसी कंपनी ने अभी तक बुक किया होगा इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ इस इंडस्ट्री में और इसके पीछे क्या रीज़न था जिसके चलते वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ का और एयरटेल को 20,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ। और इसके रीज़न पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि वोडाफोन आइडिया का इस क्वार्टरली जो लॉस था वो 50,000 करोड़ का था। अगर आपने कभी देखा हो कि वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मार्केट कैप कितना है, तो वो सिर्फ 10,000 करोड़ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप उसके क्वार्टरली लॉस से बहुत ज़्यादा कम है, 1/5 टाइम्स है। अगर हम इस कंट्रोवर्सी की बात करें जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को इतना बड़ा लॉस बुक करना पड़ा, वो एक टर्म के अराउंड घूमती है जिस टर्म का नाम है AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मैं इसके मतलब में भी आऊँगा और आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले थोड़ा हम बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की। टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो गवर्नमेंट ऑन करती हैं, और बहुत सी कंपनीज गवर्नमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती है अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए। और आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज को बोलना स्टार्ट किया कि उनको अपने रेवेन्यू में से कुछ शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती हैं।
यहां से स्टार्ट होती है कंट्रोवर्सी। गवर्नमेंट ने कंपनीज को बोला कि जो उसको शेयर चाहिए, जो उसको फीस चाहिए, वो टोटल रेवेन्यू पे चाहिए। लेकिन कंपनीज ने बोलना स्टार्ट किया कि वो अपने टोटल रेवेन्यू में वो परसेंटेज ऑफ फीस नहीं देंगे, बल्कि वो फीस देंगे सिर्फ वही इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। यहाँ से सारी बात स्टार्ट होती है और यहाँ से इशू बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चलना स्टार्ट होता है। और आज से कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आती है कि पूरी कंपनीज को जो शेयर गवर्नमेंट को देना है वो उनके टोटल रेवेन्यू पे देना है, बल्कि कुछ उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं देना जो उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया एकदम से, क्योंकि उनको अपने पुराने पिछले सालों का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पे कुछ परसेंटेज ऑफ फीस गवर्नमेंट को देना था, जो कुल मिला के वोडाफोन आइडिया के लिए 20-25 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा का बन गया। और दोस्तों, इस जजमेंट और इस पेनल्टी का असर सिर्फ वोडाफोन आइडिया पे नहीं पड़ा, बल्कि इस सेक्टर में एक और बहुत बड़ी कंपनी एयरटेल के ऊपर भी पड़ा और उनको भी बहुत बड़ा पेनल्टी पड़ा, जिसके चलते उनको भी 20,000 करोड़ का लॉस बुक करना पड़ा इस क्वार्टर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सेक्टर में बस इतनी ही कंपनीज हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इस सेक्टर में 12 ऐसी कंपनीज हैं जो अभी तक बंद हो चुकी हैं, जिनके ऊपर अब पेनल्टी नहीं लगी। और इस सेक्टर की एक और कंपनी रिलायंस जियो, आप ये सोच रहे होंगे कि उसके ऊपर भी पेनल्टी लगी होगी, लेकिन रिलायंस जियो के ऊपर बहुत कम पेनल्टी लगी, क्योंकि इन्होंने अपना ऑपरेशन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया था, जिसके चलते उनके ऊपर इतना बड़ा बर्डन नहीं आया जितना बड़ा बर्डन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ऊपर आया। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसा ना हो जाए कि इस कंपनी को बंद होना पड़े, तो उसका असर मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या पड़ेगा। आप मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि मैंने तो शायद इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो मुझे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वोडाफोन आइडिया अपने ऑपरेशंस बंद करती है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसका सबसे बड़ा असर जो सबसे पहले पड़ेगा वो बैंकिंग सेक्टर पे पड़ेगा। वो ऐसे कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है, और अगर ये कंपनीज किसी रीज़न की वजह से बंद होती है, अपने ऑपरेशंस को बंद करती है, तो ये पूरे का पूरा डेट पे नहीं कर पाएगी, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। और आपको पहले से ही पता है कि बैंकिंग सेक्टर पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रहा है और अभी तक उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ है जितना हो जाना चाहिए था। और इसके चलते बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी वोडाफोन आइडिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया हुआ है, और जिसका असर मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के ऊपर डायरेक्टली पड़ सकता है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर इसमें अभी भी एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सारे स्टेप बहुत ही सोच समझ के उठाने चाहिए, क्योंकि अगर ये कंपनी ने यहाँ से सर्वाइव किया और अपने आप को रिवाइव करके ऊपर को गई, तो बहुत बड़ा चांसेस है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे बना के दें। लेकिन अभी की कंडीशन को देखते हुए अगर ये कंपनी बाई चांस रिवाइव नहीं कर पाती है, तो हमारा पूरा का पूरा पैसा भी नीचे जा सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपको इस शेयर के साथ क्या करना है। आप अपनी रिसर्च करें, इस वीडियो को एज अ फैक्ट चेक देखें और बाद में जाके सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि वोडाफोन आइडिया क्या आने वाले टाइम में अपने आप को रिवाइव करेगा। और इसके अलावा इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।